परपेंडिकुलर टू वन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। इस केस में देखो ये लाइन जो है हमारी ए बी, ये लाइन हमारी एच पी से तो एंगल है इसका थीटा दिया हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में क्या होता है कि हमें कोई एक लाइन गिवन होगी ए बी लाइन, और उस लाइन की कुछ पोजीशन होगी हमारी, ठीक है। जैसे पोजीशन हमारी दी हुई है किसी प्लेन से, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा प्लेन है, इसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। इसके साथ पोजीशन हो सकती है, हो सकता है ये किसी प्लेन के परपेंडिकुलर किसी के पैरेलल हो, ठीक है, बोथ के पैरेलल हो, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल जो मैंने शो किया यहाँ पर, तो ये लाइन जो है हमारी, ये एच पी और वी पी दोनों से कोई एंगल बना रही है। उस केस में, ठीक है, हमें इसके प्रोजेक्शंस ड्रा करने होंगे, प्रोजेक्शन ही में ड्राइंग है, ठीक है। जैसे इसका पोजीशन जो हमारा वर्टिकल प्लेन में बनेगा दैट इज़ द फ्रंट व्यू, ठीक है, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। और जो इसका पोजीशन बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, दैट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू, जिसे प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, गिवन जो भी हमारे पास में जो लाइन है हमारी, उस लाइन के हमें प्रोजेक्शंस ड्रा करने हैं जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में बनेंगे। अब देखिए कोई भी हमारे पास एल शेप में ड्राइंग तो होती नहीं है। जब एल शेप में नहीं है तो हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को इसी तरीके से रखते हैं, और टॉप व्यू को 50 डिग्री, जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री रोटेट करने पे ये नीचे आ जाएगा। तो वी पी ये हो गया हमारा, एच पी डाउनवर्ड नीचे आ गया, एक्स वाई ये ओरिजिन से लाइन पास हो रही, दैट इज़ एक्स वाई लाइन। और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्शंस बन जाएंगे, जैसे ये पोजीशन हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी लेबलिंग भी करनी होगी। अब लेबलिंग जैसे हम वी पी में लेबलिंग करेंगे ए बी, और एच पी में करेंगे ए बी। तो लाइन ए बी है तो लेबलिंग सेम होती है हमारी, तो वी पी में हम डैश लगाते हैं, और एच पी में ऐसे ही करते हैं। एच पी में जो लेबलिंग करेंगे हम, ठीक है, तो ये एच पी में हमारा बन जाएगा प्लान, जिसे हम एलिवेशन जिसे हम प्लान जिसे हम बोलेंगे टॉप व्यू। एच वी पी में बनेगा हमारा फ्रंट व्यू, जिसे हम लोग एलिवेशन ही बोलते हैं। आप एलिवेशन लिखिए या फ्रंट व्यू लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं। देखिए ये जो ड्राइंग, ये लाइन है, इस लाइन को प्रोड्यूस नहीं करना है, इसे नहीं बनाना है, ठीक है। कोई भी हमारे पास जैसे 3D में ये बना हुआ है, ये जो ड्राइंग दिखाई है मैंने आपको, ये आपको ड्राइंग नहीं बनानी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिससे आप समझ सको, आप फील कर सको कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए खैर इसकी स्टेट्स में डिस्कस करता हूँ, डिस्कस करने के बाद में फिर आप देखोगे कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए नोटेशंस क्या फॉलो करेंगे, टॉप व्यू मतलब प्लान के लिए हम पॉइंट पोजीशन में ए लेते थे, लाइन के में हम ए बी लेंगे। चलिए तो लाइन के केस में हम ए बी लेंगे हम, ठीक है। तो वैसे ही फ्रंट व्यू के लिए ए डैश बी डैश लेंगे हम, मतलब एलिवेशन में मैंने बताया था अभी आपको कि हम डैश में लिखते हैं, लेबलिंग को डैश कर देते हैं, साइड व्यू को डबल डैश कर देते हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ लाइन में हमारे जो केसेस बनते हैं तो वो हमारे किस तरीके से होते हैं, द लाइन वर्टिकल लाइन, ठीक है। कोई भी लाइन है हमारे पास में, लाइन इज ए परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। एच पी के साथ में हमारी एच पी से पैरेलल है, पैरेलल विद एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी हो गई। अच्छा इसके बाद में पैरेलल टू बोथ प्लेन, बोथ एच पी एंड वी पी, पैरेलल टू, ठीक है, एच पी पैरेलल टू एच पी एंड वी पी एज वेल। तो दोनों के लिए हो गया हमारा इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी, मीन्स हमारा एच पी के साथ में एंगल है, एंगल वही हमारा गिवन है विद एच पी एंड पैरेलल टू वी पी हो जाएगा, पैरेलल टू वी पी, ठीक है। और
इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, इंक्लाइन टू बोथ प्लेन। अब ऐसा समझिए सिंपल तरीके से, लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन, परपेंडिकुलर टू वन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। एंगल विद वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। देखिए 3 केसेस हो गए ये हमारे। फोर्थ में हमारा हैविंग, लाइन इज हैविंग एंगल विथ बोथ प्लेन। ठीक है, अब ये स्टेट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगी। अब देखिए जैसे ये हमारे पास में लाइन ए बी दी हुई है हमारी पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, इसमें क्या है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ प्लेन है। लाइन है ए बी जो हमारी पैरेलल है हमारी एच पी से वी पी से। कितना भी आप आगे बढ़ाओगे आप, ये कभी भी ना ही वी पी से मिलेगी ना एच पी से मिलेगी। अच्छा, दूसरी लाइन हमारी दी हुई है, हमारी लाइन इज पैरेलल टू एच वी पी, पैरेलल टू वी पी एंड परपेंडिकुलर टू एच पी। एच पी पे तो क्रॉस कर रही है, देखो यहाँ पे मिल जा रही है, बट वी पी की पैरेलल है। तो इस केस में इसका उल्टा भी हो जाएगा, लाइन इज पैरेलल टू वीपी हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू एचपी, और पैरेलल टू एचपी हो जाएगा और परपेंडिकुलर टू वीपी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में लाइन इज हैविंग एंगल विद द वन प्लेन एंड पैरेलल टू द अदर प्लेन। इस केस में देखो ये लाइन जो है हमारी ए बी, ये लाइन हमारी एच पी से तो एंगल है इसका, थीटा दिया हुआ है, बट वीपी के पैरेलल है। यहाँ पे लाइन का एंगल हमारा वीपी से दिया हुआ है फाई, बट वो लाइन हमारी एचपी के पैरेलल है। लास्ट स्टेट जो दी हुई है, लाइन इज हैविंग द एंगल विद द बोथ प्लेन। अब देखिए लाइन, ये जो लाइन थी हमारी, इसका एक तो एंगल हमारा दिया हुआ है एचपी के साथ, एचपी के साथ जो वीपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक वीपी से दिया हुआ है जो हमारा एचपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके व्यूज इस तरीके के बनते हैं। अब ये बनाना कैसे है वो हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें चलिए कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, इससे थोड़ा सा ये अब देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। ये तो हमने देख लिया कितने टाइप के होते हैं, अब बनाना किस तरह से ये देखते हैं। देखिए हमारे पास लाइन को दी हुई है, लाइन विच इज पैरेलल टू, लाइन ए बी इज पैरेलल टू बोथ प्लेन हैविंग द सम डिस्टेंस लाइक 20 mm फ्रॉम एच पी एंड 15 mm फ्रॉम वी पी। अब देखिए क्या होगा, टॉप से यहाँ से कोई ऑब्जर्व करेगा तो वो डिस्टेंस जो 15 mm दी हुई है वीपी से, वो हमारी डिस्टेंस आएगी एचपी में, और जो हाइट हमारी दी हुई है एचपी से, वो हाइट हमें रिफ्लेक्ट होगी वीपी में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे। एक्स वाई लाइन ड्रा की, एक्स वाई लाइन के साथ में उसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रा करने के बाद में फर्स्ट एबव एंड फ्रंट दिया है तो वीपी ऊपर होगा, एचपी नीचे होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से लिखकर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाइट दी हुई है हमारी, एक किसी पॉइंट की हाइट होगी हमारी, पॉइंट ए की हाइट दी हुई है 20 में एबव द एचपी, तो वीपी में जाएंगे 20 में, वो डिस्टेंस ले लेंगे हम। 15 mm दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो एचपी में 15 mm ले लेंगे। 15 mm ये डिस्टेंस ली, एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेने के बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। पैरेलल लाइन को ड्रा किया। अब जो इसकी डिस्टेंस है ए बी की डिस्टेंस, लेट अज्यूम वी आर अज्यूमिंग दैट 50 mm हाइट लेंथ दी हुई है, 50 mm पे हम कट कर लेंगे। 50 पे कट करने के बाद प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करेंगे। ये बी डैश से यहाँ पे बी मिल जाएगा पॉइंट, तो ये डिस्टेंस ये बन गया हमारा एलिवेशन वीपी में, जैसे हम फ्रंट व्यू बोलेंगे, ये बन गया हमारा प्लान। एक चीज़ और ध्यान रखो, पोजीशन ऑफ लाइन में कोई भी हमें लाइन बनानी पड़ेगी, किसी के भी व्यू बनाने हैं, तो सबसे पहले लाइन, वी आर जूमिंग द लाइन इज अ पैरेलल टू द बोथ प्लेन। सबसे पहला केस यही है कि हमें जूम करना पड़ेगा कि लाइन हमारी पैरेलल दोनों प्लेन से है।
इसके बाद में लाइन विच इज हैविंग द पैरेलल टू वीपी एंड हैविंग एंगल विद द एचपी। देखिए इसमें क्या होगा, वी आर अज्यूमिंग दैट वीपी एचपी अबव फ्रंट दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है वीपी एचपी। जनरली मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो एक्स वाई लाइन हो गई हमारी। अब इसके बाद में पॉइंट ए, इसकी पोजीशन दी होगी, या पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी नियरेस्ट है हमारा, तो पॉइंट बी पोजीशन लाइक 10 mm above the HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP दिया हुआ है। तो 10 mm जाएंगे हम, देखो HP से 10 दिया, ये VP में 10 रिफ्लेक्ट होगा, VP में 10 जाएंगे और ये पॉइंट बना दिया। VP से दिया 15, HP में 10 जाएंगे, 15 जाएंगे, ये बना दिया। और 15 की एक लाइन ड्रा कर, एक लाइन पहले लाइन ड्रा कर ली। अब परपेंडिकुलर टू HP दिया है, मतलब HP से 90 डिग्री का एंगल दिया है, तो VP में जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रा कर देंगे। सेकेंड पॉइंट कट करेंगे, लेंथ वी आर अज्यूमिंग लाइक AB इज इक्वल टू 50 mm, तो 50 तक हम गए से कट किया लाइक A, ये B हो गया हमारा, कट किया, आगे पोजीशन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट से होकर जब पास होंगे, जब इधर आएंगे हमारे 15 mm डिस्टेंस पर, जहाँ पे A था वहीं पे B आएगा। तो ये हमारा हो गया B, ये हो गया A पॉइंट, और यहाँ पे A B दोनों हो जाएंगे हमारे। मतलब हमें एच में से पॉइंट दिखाई देगा, वीपी में एक ए बी लाइन दिखाई देगी। वीपी में जो लेबलिंग करते हैं वो हम करते हैं डैश के साथ में, तो वीपी में से लिखेंगे ए डैश और इसे लिखेंगे बी डैश। अब देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन है, इस एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा प्रोजेक्शन बना हुआ है। अब देखिए अगर हमें लाइन दी हुई है इस तरीके से, लाइन विच इज गिवन हैविंग द एंगल विद द HP, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को ड्रा किया, लाइन कुछ और कलर की ले लेते हैं, रेड कलर। थिकनेस कलर, थिकनेस थोड़ा सा, ये ठीक है। देखिए ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई हमारी, VP HP फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रा कर रहे हैं, फर्स्ट में ही है दी हुई है। इसमें ए पॉइंट की पोजीशन दी हुई है लाइक 10 mm above द HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, एंड लाइन इज हैविंग द थीटा डिग्री एंगल विद द HP। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट की पोजीशन 10 mm ये आ गया, 15 ये आ गया हमारा, इसे ड्रा किया, इसे ड्रा किया और एक पैरेलल लाइन ड्रा की। पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद में अब देखिए ए बी की डिस्टेंस कुछ दी हुई है, ए बी डिस्टेंस लेट्स अज्यूम इट इज़ 50। तो अब 50 mm की हमने लाइन लेंथ थीटा डिग्री पे, थीटा को भी चलो एक नंबर में अज्यूम कर लेते हैं 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पर एक हमें 50 mm की लेंथ ड्रा कर दी, इसे कट किया, वर्टिकल पोजीशन ड्रा करेंगे, तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हमें बी मिल जाएगा, तो ए डैश बी डैश लिखेंगे वीपी में, और यहाँ पे ए और बी लिखेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं, और ये हमारा प्लान हो गया, जिसे हम लोग टॉप व्यू हो गया हमारा, जिसे हम प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम कि जिसमें हमारी लाइन हमारी किसी एक प्लेन से एंगल पर दूसरे के पैरेलल है। अच्छा ये तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन के इक्वेशन डिफाइन किए, पहले लाइन ड्रा की, फिर एंगल डिफाइन किया। एंगल हमारा दिया हुआ था HP से, हमने VP में एंगल लिया, बनाया और लाइन की लेंथ ली और ड्रा कर दिया। चलिए इसके बाद में अब हम आते हैं लाइन विच इज़ हैविंग द एंगल विद द बोथ प्लेन। इस केस में क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग लाइन हमने ली है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लाइन की थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें। चलिए देखिए वी आर अज्यूमिंग वी आर हैविंग द लाइन
अब लाइन का कोई डिस्टेंस वही मैं 10-20 जूम कर लेता हूँ। 10 हाइट है, 15 फ्रंट में है। तो एच पी से वी पी ये है हमारा, एच पी ये है, एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ए इज़ 10 mm अबव द एच पी, वी पी में जाएंगे 10 mm ड्रा कर देंगे। 15 इन फ्रंट ऑफ वी पी, एच पी में आए 15 mm ये ड्रा किया, पैरेलल लाइन ड्रा की। अब देखिए एच पी से एंगल दिया है हमारा बीटा डिग्री, सॉरी अल्फा दिया हुआ है। जूम करते हैं, वो एच पी से एंगल है वो हमारा एंगल विद एच पी जो दिया हुआ है वो हमारा है 20 डिग्री। एंगल विद वी पी दिया है वो दे दिया है 30 डिग्री। चलिए तो अब क्या करते हैं, एच पी से एंगल है तो वी पी में ड्रा कर देंगे 20 डिग्री। वी पी से एंगल है वो एच पी में ड्रा कर देंगे 30 डिग्री। लेंथ हमारी एजूम 50, तो 50 पर हमने यहाँ पे कट लगाया, 50 पे इधर कट लगाया, इसे रेफरेंस लेके ये कट लगा लेंगे। ये पॉइंट था ए हमारा, ये ए था, स्मॉल में ए लिखेंगे, इस पर डैश लगाएंगे, ये हो गया। इसे हम नेक्स्ट प्लेन की पैरेलल लाइन तक ड्रा करेंगे, नेक्स्ट प्लेन की पैरेलल लाइन तक, इसे नेक्स्ट प्लेन की पैरेलल लाइन तक ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे रेफरेंस लेंगे, कंपास में आर्क की डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगेगा ये, वैसे ये से रेफरेंस पॉइंट लेकर यहाँ से कंपास से आर्क लगेगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, इस लाइन से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, जो ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इस पॉइंट्स को मिला देंगे। इस पॉइंट को मिलाया हमने, इस पॉइंट को यहाँ मिलाया, ये थोड़ी सी लाइन तिरछी हो रही है, सेट कर देता हूँ मैं, ये यहाँ पे ये मिल गई। तो इसे ए डैश लिया था, ये पॉइंट ये हो गया था हमारा A1, सॉरी B1, और ये हो जाएगा B डैश। ए था, ये पॉइंट हमारा B था, और ये था हमारा, ये B1 था और ये B, ठीक है। तो ये हमारा बन गया था VP में एलिवेशन, तो ये हो गया हमारा प्लान। तो एलिवेशन को हम जनरली फ्रंट व्यू बोलते हैं, इसे हम लोग टॉप व्यू बोलते हैं, टीवी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या किया, मैंने पे एक की पोजीशन ली, पैरेलल लाइंस ड्रा किए। पैरेलल लाइंस ड्रा करने के बाद मैंने बोला था सबसे पहले हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, इसके बाद में एंगल डिफाइन करते हैं। एंगल देखा हमने, एंगल दिया था 30 एंड 20, वो डिफाइन किया। एच पी से दिया है वीपी बना लो, वीपी से दिया एच पी बना लो, वो आपने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद आपने जो भी ट्रू लेंथ दी है, जो भी ट्रू लेंथ मतलब लाइन की लेंथ दी है वो आपसे कट कर लोगे। कट किया आपने, कट करने के बाद दूसरे प्लेन की पैरेलल लाइन तक लाइन लेके जानी है, आप लेके गए। इसके बाद में ए पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेकर एक आर्क लगाना है आपको, इसमें ए पॉइंट रेफरेंस लेकर आर्क लगाना है। फिर B1 से एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, इधर से पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, जब ये आर्क को जहाँ पे कट करेगी उसे हमें ए से मिला देना है, तो हमारा एक एलिवेशन और एक प्लान हमें मिल जाएगा। इस तरीके से लाइन, जिस लाइन के एंगल दोनों प्लेन से दिए हुए हैं, तो उससे हमारा प्रोजेक्शन ड्रा हो जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको गिवन होंगी, उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में एग्ज़ाम में कुछ वैसी प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। हाँ, कोशिश करेंगे हम सारी प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए, जो सारी प्रॉब्लम को हम कंसीडर कर लें, जिसमें आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जो ना आ पाए।